कहत सुनत छूटे कलुष। मन की कालुष्यता कलुषता कहते सुनते अर्थात ज्ञान की चर्चा करते करते बार बार जब मनन चिंतन होता है उन्हीं बातों की जब बार बार चर्चा होती है तो उस काम को करने का मन भी बनता है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि कुछ बातें हैं जिनको केवल जानने की ज़रूरत है और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको केवल जान लेने से काम नहीं होता है, जानने के साथ साथ अभ्यास। जैसे सिद्धांत की कई बातें हैं। सृष्टि के संबंध में सृष्टि का आरंभ है या अनारंभ है, क्या कभी इसकी शुरुआत हुई, क्या किसी ने कभी इसका निर्माण किया। पारक सिद्धांत के जो भी जानकार होगा उनको ये पता हो जाता है कि सृष्टि अनादि है, कोई इसका कर्ता नहीं है। और ये सही समझ हो जाए, मतलब एक सुन लेने से नहीं, तत्वतः। मतलब यदि मैं उसको सरल भाषा में कहूँ तो जड़ चेतन का सम्यक बोध, जड़ के गुण धर्मों के बारे में समझ ले, चेतन के गुण धर्मों के बारे में समझ ले, तो क्या होगा, फिर ये नहीं होगा कि सृष्टि का कोई कर्ता होगा। क्योंकि जब भी जड़ के गुण धर्मों को समझेगा, जड़ की शक्ति को समझ लेगा, तो ये समझ भी लेगा कि इसका कोई नियामक नहीं हो सकता है। ये बोध हो गया कि कैसे तत्वों के कार्य हैं, षड्भेद क्या हैं। तो ये समझ लेने पर सृष्टि के अन्य गतिविधियों के बारे में, चाहे वो वर्षा हो, मौसम परिवर्तन हो, या फिर और भी बातें, इन सब बातों को समझने पर भूत प्रेत देवी देवता बहुत सारी बातें अपने आप छट जाती हैं। क्योंकि वो तत्व समझ रहा है, तत्वों के गुणधर्मों को समझ रहा है, चेतन के गुणधर्मों को समझ रहा है, तो सब खत्म हो जाता है। कोई पारक का कोई साधक हो और उसको बोध भी हो, तो आधी रात में भी उठाओ उनको, झकझोर के उठो उठो उठो, अच्छा बताओ इस सृष्टि का निर्माता कौन है, वो कह देगा नहीं, कोई नहीं है। मतलब सपने में भी वह ये नहीं कहेगा कि कोई भगवान होगा, कभी नहीं कहेगा। तो ये एक ज्ञान हो गया। अब इसके अभ्यास की जरूरत नहीं है। अब इसमें अभ्यास की क्या बात है, सही बोध हो गया, केवल जानकारी। इसी प्रकार सिद्धांत के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। जाति पाति को ले लो, जाति पाति के विषय में भी समझ में बात आ गई। अब जाति पाति के विषय में एक बात और है कि आपकी भावना, आपका इंटेंशन, आपकी मान्यता, आपके भीतर जो एक भाव धंसा है, वो भी एक महत्व है। क्योंकि गुरुदेव जी के पहले, प्रायः कहना चाहिए गुरुदेव जी के पहले पारक सिद्धांत के कई संत, पारक सिद्धांत के ही कई संत महंत जाति पाति के कट्टर पक्षधर थे। अब यह तो नहीं कह सकते थे उनको बीजक का बोध नहीं था, तत्व का बोध नहीं था, ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी उनके अंतस में ये मान्यता थी। लेकिन
जब गुरुदेव जी के संपर्क में आए और उनसे एक समझ मिली, तो फिर जाति पाति वाली बातें रह ही नहीं जाती है कि ये भी कोई माने। अरे सहज कोई समझ रहा है कि भाई जो तत्व इसके शरीर में है वह तत्व उसके शरीर में है, जो आत्मा मेरे भीतर वह आत्मा उसके भीतर, खून की सप्लाई वही हो रही है, धमनियों में सब कुछ तो वही हो रहा है, पाचन प्रणाली देखो सब कुछ तो हो रहा है। तो जाति वाली कोई बातें नहीं है, ये समझ आ जाए तो फिर उसके लिए न तो इन्फियरिटी होगा, न तो फिर जो अहम भाव होता है, सुपीरियरिटी कहते हैं ना अहम होगा न हीन का भाव होगा। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अहम भाव तो नहीं होता, लेकिन जो निम्न भाव होता है, निम्न भाव का मतलब है जैसे किसी का जन्म किसी ऐसे वर्ग में हुआ कि जहाँ पर जिन्हें अछूत कहने की परिपाटी है समाज में, उस वर्ग में जन्म है तो वे लोग भी प्रतिक्रिया में आ जाते हैं, यहाँ तक के साधु मार्गम आने के बाद भी तो जितना वो अहम वाला गलत है उतना ही ये हीन वाला भी गलत है। साधक हो गए, समझ में आ गई, क्या इन बातों को लेकर के आपके मन में एक टीस बना रहे कि ये पहले के लोग बहुत सताए, वो किए ये किए। ये जो प्रतिक्रिया है ना, भीतर से जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा था कि यदि समझ में आ जाए तो इसके भी अभ्यास की ज़रूरत नहीं है कि इसका आप अभ्यास करें। लेकिन जो मानसिक विकार है, हम ये जानते हैं कि क्रोध बुरा है, हमें जानते हैं कि द्वेष, नफरत, घृणा, ईर्ष्या गलत है, मोह गलत है, जानते तो हैं, अच्छी तरह जानते हैं। जरूरत पड़ने पर क्रोध के संबंध में व्याख्यान दो, एक विषय रख दिया जाए, क्रोध पर बोलना है 10 मिनट, तो क्या हम बोल नहीं सकते हैं? और इतनी अच्छी बातें बोलेंगे कि सचमुच सुनने वाला क्रोधी होगा, उसका भी क्रोध कम हो जाएगा, वो छोड़ देगा। लेकिन क्या हमारा क्रोध चला जाता है? हमारा द्वेष चला जाता है? हमारा जो आकर्षण है तत्वों के, या कहना चाहिए प्राणियों के प्रति या फिर पदार्थों के प्रति, तत्वों वस्तु के प्रति आकर्षण या फिर किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण, क्या यह जानने से कि यह दुखप्रद है हट गया? गुरुदेव जी कहा करते थे कि छूटने वाली चीज़ों के लिए जो मोह करता है वह वज्र मूर्ख है। ये उनकी पंक्तियां होती थी। छूटने वाली चीज़ों के प्रति मोह कितनी बार सुने, लेकिन होता है मोह। किसी के सौंदर्य को देख करके, किसी के शब्द को सुन करके, किसी के ऐश्वर्य को देख करके आकर्षण होता है। अब पता तो है, ये अभ्यास की जरूरत है और ये महत्वपूर्ण है। यदि हम अशांत और दुखी हैं तो इसलिए नहीं है कि हम भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं है। यदि हम अशांत और दुखी हैं तो इसलिए नहीं कि हमें कोई जाति पाति को लेकर के अपमानित कर रहा है, छुआछूत को लेकर के अपमानित कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम अशांत और दुखी हैं तो यह हमारा मानसिक विकार ही है, कोई अलग नहीं है। मैं वहाँ शनिवारी या रविवारी सत्संग में भी ये बात कही थी कि शायद वही हाल होना चाहिए बीजक मंदिर, जहाँ पर गुरुदेव जी बोले थे कि यदि कोई आदमी अप्रसन्न है, इसमें उसी का दोष है। यदि मैं अप्रसन्न हूँ, मैं दुखी हूँ, तो इसका मतलब है मैं जिम्मेदार हूँ, कोई दूसरा नहीं। लेकिन फिर भी यह मान्यता अंदर में है कि कोई दूसरा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे लिए गलती की है, उसने मेरा अपमान किया है, उसने मेरा नुकसान किया, उसने मेरी बदनामी की है, उसने मेरी आलोचना की है, उसने मेरी निंदा की है, और इसलिए मैं अशांत हूँ, दुखी हूँ।
यह जान कर के भी